सत्य कथा पर आधारित प्रख्यात हिंदी साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराट आकी पद्मिनी। भाग 13। लोचन सिंह की विजयिनी सेना किले की ओर बढ़ती गई। खाई के सिरों पर आलिमर्दान की जो टुकड़ियां किले की ओर भागी, उनके लिए द्वार न खुल पाया। उत्तर की ओर से लोचन सिंह के दूसरे दस्ते ने जोर का धक्का दिया। कुंजर सिंह के दल के यथाशक्ति उत्तर की ओर से आने वाली बाढ़ का प्रतिरोध किया, परंतु कुछ न बन पड़ा। वह दल उस ओर से किले के भीतर घुस गया। कुंजर सिंह ने अपने साथियों सहित लड़कर मर जाने की ठानी। उसी समय रामदयाल कुंजर सिंह के पास आया। बोला, राजा महारानी के महलों पर चलकर लड़ो, इस स्थान घिर गया है। काले खां फटक पर लड़ रहा है। उस तरफ से दुश्मन की फौज दावे चले आ रही है। यदि फटक खलती है तो भीतर बाहर सब और बैरी का लोहा बच जाएगा। कुंजर सिंह ने कहा, महारानी जितने सिर कटवा सकती है उतना बचा नहीं सकती। इस जगह लड़ना व्यर्थ है। मैं तो बाहर जाकर लड़ूंगा। स्त्री को पुकार, और आपकी माँ भी होती है। उन्होंने हम सबको इस दुर्दशा के पहुँचाया है, फिर भी माँ है। राजा नायक सिंह की रानी है। याद कर लीजिए, माँ की ऋण के उऋण होना है। अन्य सब बातों को भूल जाइए। जो कुछ कहना है तुमसे कह दिया, जाकर कह दो। वह स्त्री नहीं है, स्त्री वेश में प्रचंड पुरुष है। यदि उन्हें अपनी रक्षा की चिंता हो तो मेरे साथ चलें। जाओ। कहकर कुंजर सिंह अपने आदमियों को लेकर चलने के हुआ, इतने में काले खां आ गया। बोला, कुंजर सिंह, तुमने हमारा सत्यानाश किया। कहाँ जाते हो? जहाँ इच्छा होगा वहाँ। नहीं हो सकता। मैं कोटपाल हूँ, मेरा हुक्म मानना होगा। न मानेगा सजा पाएगा। कुंजर सिंह नंगी तलवार हाथ में लिए था। बोला, दंड विधान मेरे हाथ में है। जाओ अपना काम देखो। गढ़ जाओ, राजा का मालिक मैं हूँ और फिर बतलाऊँगा। कुंजर सिंह चला गया। काले खां चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। रामदयाल ने भी वही पुकार लगाई। लोचन सिंह की सेना की जो सैनिक गढ़ के भीतर आ गए थे, वो काले खां की ओर झपटे। तो लड़ता हुआ किले के दक्षिण ओर निकल गया, परंतु रामदयाल पकड़ा गया। उसने घिसिया कर प्राण रक्षा की प्रार्थना की। मैं तो नौकर हूँ, सिपाही नहीं हूँ, मुझे मत मारो। सिपाहियों ने उसे कैद कर लिया। उधर से हल्ला करके लोचन सिंह की सेना ने गढ़ का सदर फाटक तोड़ डाला। काले खां की सेना घमासान युद्ध करने लगी, परंतु लोचन सिंह को पीछे न हटा सकी। काले खां कुछ सिपाहियों को लेकर किले से बाहर निकल गया। उसकी शेष सेना का अधिकांश भाग मारा गया। जो नहीं लड़े वो कैद कर लिए गए। रामदयाल पहले ही कैद कर लिया गया था। लोचन सिंह ने रानी को भी कैद कर लिया। मसालों की रश्मि में किले का प्रबंध करके लोचन सिंह ने किले के भीतर और बाहर सेना की नियुक्त किया। एक दल काले खां का पीछा करने के लिए भेजा। आलिमर्दान भी स्थिति की समझकर वहां से दूर भाग गया। काले खां अपने बचे खुचे आदमी लेकर उससे जा मिला और दोनों अपने पालर वाले रास्ते से कोई कोस की फासले पर कुछ समय उपरांत में मिला। उस रात लोचन सिंह सिंहगढ़ में तो पहुंच गया, परंतु सो नहीं सका। राजा देवी सिंह ने आलिमर्दान के पालर वाले दस्ते को हटाकर ही चैन नहीं लिया, बल्कि इस बात का प्रबंध करने की चेष्टा की कि यह लौटकर फिर उपद्रव ना करे। राजधानी सुरक्षित थी। सिंहगढ़ विजय का समाचार पाकर अपने दलीप नगर की सीमा को बचाव के लिए दृढ़ करना आरंभ कर दिया। उधर लोचन सिंह को उचित धन्यवाद देते हुए आदेश भेजा। लोचन सिंह ने इसे पाकर रामदयाल को बुलाया। कैद में था, पहरेदारों के साथ आया। लोचन सिंह ने कहा, छोटी रानी से मिलना चाहता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। कागज़ कलम दवात तैयार रखें। रामदयाल लौटा दिया गया। थोड़ी देर बाद लोचन सिंह गया। पर्दे का पीछे हुई रानी से बातचीत होने लगी। रानी ने कहा, जो हुक्म तुमने अपने डेरे पर मेरे नौकर को बुला कर दिया, उसे किसी से नहीं कहला भेजते। क्यों मेरे हल्कापन करते हो? मैं नौकरों को डेरों पर नहीं जाता। और क्या ठीक था? जो कुछ किसी के द्वारा कहला भेजता उसे माना जाता या नहीं? नौकरों का डेरा है लोचन सिंह। नहीं सही, तो है। अब मैं जिस काम में आया हूँ, अब सुन लीजिए। क्या सिर काटने के लिए? काम मेरा नहीं, और ना मैं इसके लिए आया हूँ। कलम दवात कागज़ मौजूद है? नहीं है। काहे के लिए चाहिए? लोचन सिंह ने बहुत शिष्टाचार के साथ
बतलाने की कोशिश की, परंतु फिर भी उसके स्वर में काफ़ी कठोरता थी। बोला, आपको कागज़ पर यह लिखना होगा कि दलीप नगर राज्य से आपका कोई वास्ता नहीं। किसकी आज्ञा से? रानी ने कांपते स्वर से पूछा। राजा की आज्ञा से, उत्तर मिला। राजा की आज्ञा से? बड़ी घृणा के साथ रानी बोली, उस भीखमांगे की आज्ञा से? आगे उससे कह दो, जाओ उससे कह दो कि मैं रानी हूँ, राज्य की स्वामिनी हूँ। यह लुटेरा और जनार्दन विश्वासघाती है, चोर है। मैं तुम सबों को दंड की व्यवस्था करूँगी। तुम अब रानी नहीं हो, लोचन सिंह ने उत्तेजित होकर कहा। स्त्री हो। नहीं तो। लोचन सिंह वाक्य पूरा नहीं कर पाया, उसने आवेश में डूब कर रह गया। रानी बोली, लोचन सिंह, कोई स्त्री तुम्हारी भी माँ रही होगी, परंतु तुम किसी के ना होकर रहे। मेरे स्वामी के लिए तुम अपना सिर दे डालने की डोंग मारा करते थे। झूठे घमंडी, इस भिखारी का अंजलि भर अन्न खाते ही तू अपने पुराने स्वामी को भूल गया। हट जा मेरे सामने से। लोचन सिंह ने इस तरह से कुवचन अपने जीवन में कभी ना सुनी होगी। तिलमिला गया। बोला, सच मानो रानी, अपने पूर्व राजा की याद ही मेरे खड्ग को इस समय रोके हुए है। नहीं तो ऐसे अपमान करके कोई भी स्त्री व पुरुष मेरे हाथ से नहीं बच सकता था। तुम कैद में हो, इसीलिए भी अबद्ध हो, और इसीलिए तुम्हारी जवान बहुत तेज चल रही है। राजा को सब हाल दिए देता हूँ। यदि तुम्हें प्राणदंड भी देंगे तो मैं कोई निषेध नहीं करूँगा। लोचन सिंह बहुत खिन्न, बहुत क्लांत वहाँ से चला गया, परंतु रानी कहती रही, देखूंगी कैसे देवी सिंह राजा बना रह सकता है। सबको सूली न दी या कतर न डाला तो मेरा नाम नहीं। इस नमक हरामों का कुत्तों से न नुचा पाया तो जान लूँगी कि संसार में धर्म बिल्कुल उठ गया। उस दिन से लोचन सिंह ने रानी का पहरा बहुत बढ़ा दिया। कृपया सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। पीछे का वीडियो देखना है तो काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें, और 14 नंबर भाग देखना है तो इंतज़ार करें।